हेलो वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 32वां पार्ट है और बेसिकली 32वें पार्ट में हम वर्क करने वाले हैं सेलर डैशबोर्ड पे और सेलर डैशबोर्ड के HTML पार्ट को आज भी हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेलर डैशबोर्ड के टाइपस्क्रिप्ट फाइल में कुछ कोड लिखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए पर्सन हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एंगुलर से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए यूज़फुल होगा। और जैसा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपने सेलर डैशबोर्ड के HTML पे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने कुछ नेसेसरी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। ठीक है, नेसेसरी वेरिएबल्स के बाद कुछ हमने सर्विसेज इंजेक्ट किया था अपने कंस्ट्रक्टर में। आफ्टर दैट कुछ हमने मेथड्स बनाए थे जो कि हमारे टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे लिखे गए थे, और उन मेथड में कुछ ऐसे मतलब ऐसे मेथड थे जो हम कॉल करेंगे डायरेक्टली अपने ng-on-init पे, तो उसको हमने डायरेक्टली ng-on-init पे कॉल कर लिया था। ठीक है, तो इस सारी चीज़ से आप फैमिलियर हो गए होंगे अगर पिछला वीडियो देखा है तो। अब हम बढ़ते हैं HTML पार्ट पे। तो HTML पार्ट पे अभी सेलर डैशबोर्ड वर्ड लिखा है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ माइंड मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा BR टैग ले लेते हैं एज यूजुअल, कि थोड़ा सा हमें गैप में मिल जाए नैप बार से। ठीक है, सेकंड हम एक जंबोट्रॉन लेने वाले हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैं क्लास के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो वीडियो जैसे चल रहा है आप वीडियो को मैं बोलता रहता हूँ, आप उसी के साथ से अगर साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डी लूँगा जिसके अंदर हमारा क्लास होगा जंबोट्रॉन। तो डायरेक्टली मैं चीट कोड यूज़ करने वाला हूँ, डॉट जंबोट्रॉन। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, देन हमें p की वैल्यू यहाँ पे 4 चाहिए। p मतलब पैडिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ लेना, p-md की वैल्यू हमें चाहिए 4। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट हाइफन वाइट। ठीक है, वाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए और राउंडेड हमें शेप में चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है राउंडेड। एंड देन यहाँ पे बीजी जो हमारा होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए। दैट्स इट। अब यहाँ पर हम एक डॉट कॉल हाइफन md हाइफन 12 लेते हैं जिसका px 0 रखते हैं। ठीक है, और इंटर करते हैं, ये हमारा बन गया ड्यू। अब इसके अंदर हम एक s3 टैग बेसिकली लेने वाले हैं। s3 डॉट, यहाँ जो इसकी डिस्प्ले वैल्यू होगी वो होगी 4 एंड हमारा फॉन्ट जो होगा इटैलिक होगा। और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वेलकम टू सेलर डैशबोर्ड। इसके बाद जस्ट हम उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि ये क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एडमिन पैनल बनाया था एज यू नो, अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी है p, जिसका क्लास में रखूँगा लीड। एंड हमारा जो मार्जिन बॉटम की वैल्यू होगी 0 MB 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका देने वाला हूँ सेलर कैन मैनेज। सेलर कैन मैनेज क्या मैनेज कर सकता है, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, सेव कर देता हूँ। एक बार आउटपुट देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा बताया करो तो आउटपुट दिखा दिया करो हर 2 मिनट 5 मिनट पे। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ सबसे पहले एक सेलर की क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं। जो सेलर का क्रेडेंशियल, 1 सेकेंड, सेलर का क्रेडेंशियल कहाँ है हमारे पास, इस पे होगा। ठीक है, ये रहा हमारे सेलर का क्रेडेंशियल। यहाँ मैं लेता हूँ टेस्ट @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे राउंडेड शेप में प्यारा सा वेलकम टू सेलर डैशबोर्ड लिखा है और सेलर कैन मैनेज। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर रखते हैं क्योंकि ये सेंटर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट होंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर, यहाँ पे चेक करता हूँ, क्या पता
पूरे पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि ठीक है अप्लाई हो गया पूरे पे ही। तो वेलकम टू सेलर डैशबोर्ड एंड यहाँ पे सेलर कैन मैनेज प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल। ग्रेट, अच्छा लग रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम यहाँ पर हमारे डैश मतलब जम्बोट्रॉन डन हो गया। तो इसके बाद आते हैं, अब सिंपली यहाँ पे एक रो लेते हैं और उस रो के साथ साथ यहाँ पर मार्जिन बॉटम की वैल्यू 2 रखते हैं। अगेन इसके अंदर हम .call-md-6 लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसके अंदर हम क्लिक मेथड यूज़ करेंगे CLICK, और इसके अंदर हम सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड मेथड को हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं बेसिकली उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने एडमिन के डैशबोर्ड पे वर्क किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा सारी क्लासेस वगैरह हमारे लगभग वही रहेंगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम एडमिन से वो चीज़ सारी उठा सकते हैं। अगर आप चाहो तो सिंपली आपको एडमिन डैशबोर्ड पे आना है, HTML पे आना है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये रो नो गटर्स बॉर्डर राउंडेड, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, हमें फ्लेक्स MD रो चाहिए है, इसमें भी मार्जिन बॉटम 4 चाहिए है, हमें शैडो चाहिए SM में चाहिए है। तो वो सारी चीज़ें हमें ऑब्वियसली सब है। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली अपने अगेन हम ड्यू में पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली हम एक काम कर लेते हैं, पेस्ट करने से अच्छा है ये पूरा हम ड्यू ही उठा लेते हैं, और उसके नीचे वाला भी बल्कि हम ले लेते हैं, क्योंकि कॉल P4 फ्लेक्स कॉलम एंड पोजीशन स्टैटिक्स परफेक्ट, ये दोनों ड्यू हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपली हम इसके अंदर पेस्ट कर दिए। तो हमें यहाँ पे पहले ड्यू क्लोज करना है, अगेन ड्यू क्लोज करना है। ठीक है, अब हम बेसिकली सिर्फ एक बार Alt-Z कर लेते हैं, हमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और इस वाले ड्यू के अंदर हम कुछ मैसेज टाइप करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली देते हैं स्ट्रॉन्ग, और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर भी हम कुछ क्लासेस डिफाइन करेंगे, लाइक क्लास D-inline ब्लॉक। ठीक है, एंड देन यहाँ पे MB जो होगा हमारा MB2 रखेंगे, एंड देन यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर होगा वो बेसिकली प्राइमरी होगा, एंड ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसके अंदर हम दे देते हैं ऑर्डर। ठीक, ये रहा हमारा ऑर्डर की वैल्यू, आगे ऑर्डर आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पर इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, एक H3 क्रिएट करेंगे, H3 जिसका क्लास होगा MB0। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं मैनेज ऑर्डर, सेव कर देते हैं। अब एक बार आपको ब्राउज़र पे आउटपुट दिखा देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैसे ही सारी चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, जैसे मैंने एडमिन डैशबोर्ड बनाया था, एडमिन डैशबोर्ड तो बहुत थिक बनाया था, पर इसको थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। अब यहाँ पे सारे से देख रहे हैं, देखो ब्लू कलर से ऑर्डर मैनेज। चलो अब यहाँ पे और भी चीज़ें हम यहाँ पे पास करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देने वाले हैं H3 के जस्ट नीचे एक ड्यू लेते हैं डॉट, और इस ड्यू का क्लास जो होगा हमारा MB-1 होगा, डॉट जो टेक्स्ट होगा वो म्यूटेड होगा, टेक्स्ट म्यूटेड, एंड यहाँ देते हैं लास्ट ऑर्डर डेट, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग अगेन यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली इंटरपोलेट कराऊंगा क्या, लास्ट अंडरस्कोर ऑर्डर डेट, सेव करा दूंगा और चेक करूंगा कि क्या लास्ट ऑर्डर डेट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। 27/1/2024 को हमने लास्ट ऑर्डर डेट किया था। ठीक है, लास्ट ऑर्डर डेट 27/1/24, और आज की डेट जो है हमारी 27/1 ही है। ओके, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हमारा जब डी क्लोज हो जाएगा, जैसे लेट सपोज यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, ठीक है,
इसके जस्ट नीचे अगेन हम एक डी बनाएंगे जो प्रोग्रेसिव बार टाइप का होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो हमने उसमें बनाया था, जैसे हमने बनाया था उसके लिए एडमिन डैशबोर्ड के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेसिव बार वगैरह हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक काम कर लेते हैं, वहीं से ले लेते हैं पेंडिंग, प्रोसेस्ड और इन सारी चीज़ों के लिए। तो आते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे और ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पूरा। ठीक है, इस प्रोग्रेसिव बार मतलब div h3 के जस्ट नीचे की क्लास मैंने सारी कॉपी कर ली है और इसको मैं अपने इस पैनल पे पास करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें चेंजेस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसे चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक चीज़ हटाते हैं। ठीक है, जैसे देखो प्रोग्रेसिव बार डिव है, हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें एक डिव चाहिए जो प्रोग्रेस हो। ठीक है, ये भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक सक्सेस, यहाँ पे एक सक्सेस के लिए भी है। ठीक है, रोल प्रोग्रेसिव है, एनजी स्टाइल है। ठीक है, एनजी स्टाइल में विड्थ 25%, ये इसका विड्थ कहाँ गया, अच्छा ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे एनजी स्टाइल हमारा जो बाइंड हो रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर हटाया, सिंपली यहाँ लिखा एनजी स्टाइल और इस एनजी स्टाइल पे मैं डायरेक्टली एनजी स्टाइल क्यों लिखूँ, यहाँ पे सिर्फ हमें स्टाइल चाहिए ना, स्टाइल 25%। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम 25% डिफाइन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें विड्थ यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि ये विड्थ है। हम जब इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं तो इसे हमें इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एरिया वैल्यू देंगे, जो हमारी एरिया वैल्यू होगी। एरिया वैल्यू क्या है हमारा, अभी करंट टाइम पे हम 25 देते हैं, फिर उसके बाद हम एरिया मिनिमम वैल्यू 0 देते हैं, फिर एरिया मैक्स वैल्यू 100 देते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेंडिंग, और पेंडिंग पे हमारा जो होगा, ओहो डबल डी क्यों नहीं उठा भाई, पेंडिंग पे जो हमारा यहाँ पर इंटरपोलेट करानी है वैल्यू, वो जो होगा हमारा पेंडिंग के वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, पेंडिंग वैल्यू यहाँ पे इसको हटा देते हैं पेंडिंग, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्टली से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इतना सिलेक्ट करते हैं, फिर यार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, और ये वाला हमारा पेंडिंग के बाद है हमारा, ये क्या है, प्रोसेस्ड एंड नेक्स्ट, इस पे भी हम इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है इसको भी हम हटाते हैं, और यहाँ पर हम देने वाले हैं, पहला हमारा पेंडिंग हो गया, दूसरा प्रोसेस्ड हो गया, और हम तीसरे के लिए हम रखते हैं रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड, और सेव कर देते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या क्या दिखा रहा है, पेंडिंग, प्रोसेस्ड एंड रिजेक्टेड तीनों दिखा रहे हैं यहाँ पे। चार्ट प्रोसेस एकदम प्रोसेस बार दिखा रहा होगा परफेक्टली। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे CSS जो इसका है एडमिन का, इसका भी CSS भी हम कॉपी कर लेते हैं लगे हाथ इस प्रोसेस के लिए। तो इसको मैं करता हूँ पूरा कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब हमें एडमिन डैशबोर्ड का काम नहीं है तो इसको क्लोज कर देते हैं, वहाँ का कोड मैंने यूज़ कर लिया, सेव कर देता हूँ। अब एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ, अब देखो दोनों गैप हो गए। ठीक है, पेंडिंग, प्रोसेस्ड एंड रिजेक्टेड दिखा रहे हैं तीनों, परफेक्ट। आ जाते हैं अपने अगेन HTML पे, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ प्रिंट करा दिया। बेसिकली एक काम कर सकते हो आप, अगर मान लो लेट सपोज किसी को आप 50% दे रहे हो, ठीक है, इसको 50 दे दो,
प्रोसेस्ड को, तो इसका चार्ट देख सकते हो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब अगर आप चाहो तो कम ज़्यादा दिखा सकते हो किसी को। चलो एक काम करते हैं, रिजेक्टेड को दिखा देते हैं 15% सिर्फ। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ग्राफ अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर एक बार इसको रिफ्रेश करोगे देखो कैसे बढ़ेगा। अच्छा ये डायनेमिक नहीं है ना, तो इसलिए हार्ड कोडेड ही है, तो डायरेक्ट वैल्यू फिक्स मिल जा रही है, इसलिए बढ़ नहीं रहा। अब देखो दिस ऑप्शन इज़ ओनली फॉर वीआईपी कैंडिडेट। वीआईपी कैंडिडेट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे से अभी ये कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे प्रोसेस्ड पे इतने हैं, पेंडिंग पे इतना है, रिजेक्टेड पे इतना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पे हमने कितना लिया था यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिया था 6। ओके, और इस 6 के बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा 2। ठीक है, अगेन हम एक रो लेते हैं और उस रो के बिहाफ पे अब हम आगे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा एक चेंजेस है। चेंजेस ये है कि अब हमें यहाँ पर वो आगे ग्राफ जो था एडमिन पैनल में हमने एक एसवीजी का टैग लगाया था, उसको भी हमें यूज़ करना है इस वाले को। ठीक है, तो इसको भी पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम करते हैं कॉपी। ठीक है, पूरा डिव एसवीजी के नीचे डिव तक, और इसको भी आप इस 2 डिव के बाद यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ जो कह रहा है, ये टोटल यूज़र नहीं, यहाँ टोटल ऑर्डर हम दिखा देंगे, टोटल ऑर्डर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैनेज यूज़र है, मैनेज ऑर्डर कर दो यहाँ पर। ठीक है, और बाकी सब चीज़ सेम ही रहने दो मैं कहूँगा। ठीक है, उसके बाद एक बार ब्राउज़र पे आते हैं। ओके, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो इसके लिए हमें आई थिंक ये पोजीशन सही नहीं है। कंट्रोल एक्स करते हैं इसको, यहाँ पर हमारा पेस्ट हो। ठीक है, सेव करके एक बार देखते हैं ब्राउज़र पे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा परफेक्ट हो गया। ठीक है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मैनेज, लास्ट डेट, लास्ट ऑर्डर डेट, पेंडिंग, प्रोसेस्ड, रिजेक्टेड एंड टोटल यूज़र अभी दिखा रहे हैं। यहाँ टोटल ऑर्डर होना चाहिए, टोटल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि अभी ऑर्डर मैनेजमेंट पैनल बना रहे हैं तो ऑर्डर होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, इस पर आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, ये एकदम सही है। तो अब हम एसवीजी का, ये रहा हमारा ये मेन वाला ड्यू। ठीक है, एसवीजी के बाद वाला ड्यू, और उसके बाद हमारा एक ड्यू रहा, ये कौन सा है, ये ड्यू है हमारा ये वाला, और हम इस ड्यू के नीचे काम करेंगे। ठीक है, तो इस ड्यू के नीचे हम आते हैं, अगेन एक और बनाते लेते हैं। 6 कॉलम का हमने बनाया था, तो 6 कॉलम एक और डिफाइन कर लेते हैं फटाक से। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे डॉट कॉल -md-6, और यहाँ पर भी हम एक क्लिक मेथड बना लेते हैं, और इस क्लिक मेथड पे हम क्या लिखेंगे, सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड, सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड। अगेन वही सेम ऊपर जो हमने क्लास लिया है, वही दोनों क्लास हम फिर से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमें बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि हम उसके नीचे वाली भी क्लास कॉपी कर सकते हैं, सेम ही है। हम S3 तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉपी किए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारा जो क्लोज होगा वो ड्यू पहला वाला, फिर दूसरा वाला ड्यू। ठीक है, इसको थोड़ा करते हैं फॉर्मेट और सेव करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या साइड में आ गया। परफेक्ट, एकदम साइड में आया है मैनेज ऑर्डर। ठीक है, अब इस ऑर्डर को भी हमें मैनेज करना है, तो चलो इसको भी मैनेज करते हैं। और यहाँ पर हम ये ऑर्डर सेक्शन नहीं होगा, इस वाले पे होगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट। सेव कर देते हैं मैनेज। अब देखो इधर ऑर्डर है, इधर प्रोडक्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और मैनेज प्रोडक्ट पे ऑप्शन आ जाएगा इस तरह। नाउ नेक्स्ट हम आगे फिर से हमें प्रोसेस बार, प्रोसेस ड्यू, ये सारी चीज़ें लेनी ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें लास्ट प्रोडक्ट अपडेट भी दिखाना है। ठीक है,
लास्ट प्रोडक्ट अपडेट में हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट प्रोडक्ट अपडेट के लिए तो हमने कोई कोड लिखा नहीं है, तो अभी हार्ड कोडेड आप कुछ भी दिखा दो, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला ड्यू पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ H3 के नीचे, और यहाँ लास्ट प्रोडक्ट, और यहाँ डेट नहीं अपडेट लिख देता हूँ। लास्ट प्रोडक्ट अपडेट में मैं दे देता हूँ हार्ड कोडेड ऐसे रख देता हूँ, और 25 जैन 2024 सेव कर देता हूँ। आप देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लास्ट प्रोडक्ट अपडेट। ओके, एंड नाउ अब फिर से मुझे इसी तरीके से प्रोसेस बार एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बनाने से अच्छा है यहीं से हम कॉपी कर लें फटाक से, हम आप थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो हम इस तीनों को करते हैं कॉपी, ठीक है। पेंडिंग, प्रोसेस्ड एंड रिजेक्टेड को कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इस डिव के नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप सेव करके जब चेक करोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से पैनल दिखेगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हैं, ठीक है। चेंजेस क्या है इसको समझना, इसको थोड़ा सा हम डायनेमिक टाइप का बनाएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डायनेमिक इसे मतलब जो वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू के साथ इसे हम कंपैरिजन कराने वाले हैं, इंटरपोलेट करा के, जैसे मैंने उसके लिए एडमिन के लिए किया था, ठीक है। तो हम अगर आप चाहो तो फिर से मैं एक बार एडमिन पैनल को ओपन करके इसका HTML कॉपी ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अब हमें डायनेमिक काम है, तो हम ये वाला डिव पूरा डायनेमिक ही कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे बस। तो हम इस वाले डिव से लेके यहाँ तक अगेन पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पर हमें सारा चीज़ लगभग सेम ही है, बस हमें कुछ वैल्यू को चेंजेस कराने हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमें यहाँ पे हम आपको याद होगा हमने यहाँ पे बाइंड किया था ng स्टाइल, ठीक है। तो ng स्टाइल पे हमें बाइंड करते थे, और ng स्टाइल के साथ साथ परसेंटेज। ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट चेंजेस है आई थिंक, ठीक है। प्रोडक्ट, पब्लिश प्रोडक्ट, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली हम यूज़ करते हैं पब्लिश प्रोडक्ट, ठीक है। जो जैसे एडमिन यूज़र है, यहाँ लिखते हैं पब्लिश प्रोडक्ट, और यहाँ पर इस जगह पे लिखेंगे पब्लिश प्रोडक्ट पब्लिश्ड, और यहाँ पर भी हम सेम यूज़ कर लेंगे पब्लिश प्रोडक्ट, ठीक है। पहला चीज़ डन हो गया। सेकंड, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें दूसरे वाले पे यूज़ क्या करना है, हमें दूसरे वाले पे यूज़ करना है इनएक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनएक्टिव प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनएक्टिव, सिंपली इनएक्टिव, और यहाँ पर भी हम इंटरपोलेट करा लेंगे इसी इनएक्टिव प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड द लास्ट, फिर से यहाँ पर हम लास्ट वाला जो है ड्राफ्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम ड्राफ्ट प्रोडक्ट के भी इसी तरीके से हम लिखते हैं ड्राफ्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ड्राफ्ट, और इसको भी देते हैं ड्राफ्ट। ओके, नाउ सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको दिखा देते हैं। देखो ये देखो कैसे स्मूथली स्लाइड हुआ, ठीक है। ये तो हार्ड कोडेड डेटा है, बट यहाँ पे स्मूथली एकदम स्लाइड हुआ है। रिफ्रेश करो, चेक करो, देखो फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर करते हैं, देखो एकदम प्रॉपर रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। पब्लिश इतना है, इनएक्टिव इतना है, ड्राफ्ट इतना है, परफेक्ट, कोई नहीं। एंड फिर से लास्ट में हमें वैसे ही एक और SVG वाला चाहिए कोड, जो कि हमारे SVG वाले कोड को सही कर सके, ठीक है। तो हम यहीं से उठा लेते हैं, फिर से कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आपकी बात थोड़ा सा सही पोजीशन पे सेट करना है। तो हमने पिछली बार कहाँ भी किया था, रिजेक्टेड 1 2 3, ड्रॉप्ड 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, मैनेज प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, एंड
टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को इंटरपोलेट कराते हैं, सेव करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं। दैट्स इट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ हमारी डन हो गई है। सेलर का डैशबोर्ड भी हो गया है कंप्लीट डन। यहाँ आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट नंबर 13 है, टोटल ऑर्डर 2 है, पब्लिश प्रोडक्ट इतने हैं, इनएक्टिव इतना है, ड्रॉप्ड इतना है। अगर आप फिर से इसे रिफ्रेश करो तो देखो ग्राफ स्मूथली बढ़ता है। जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे वैसे होगा। अब यहाँ पे कहीं पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे सेलर के प्रोडक्ट सेक्शन पे। लेकिन अगर आप चाहो ऑर्डर मैनेज करने के लिए तो क्लिक करोगे तो आपके लिए ये ऑप्शन अलाउ नहीं है, ओनली वीआईपी कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप ओके करके यहीं रह जाओगे। तो ये हो गया हमारा सेलर का डैशबोर्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।